बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची चैम्बर के इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। इलेक्शन में 4182 वोट कास्ट हुए। 12681 वोटर्स ने अपना हक राह दही इस्तेमाल नहीं किया। आपको अपडेट करते चलें, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती जारी है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जैसे आपने बताया कि ये जो अमल था सुबह 10 बजे से जारी था और शाम 6 बजे जो है अब ये तमाम अमल मुकम्मल हो गया। थोड़ी देर पहले तक हम ये देख रहे थे कि जो लोग अंदर जा चुके थे वो अपना उनको दरवाजे बंद हो गए। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये कराची चैम्बर के वो दरवाजे हैं जहाँ से वोटर्स जो है बाहर निकल रहे हैं। अब वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो जो पोलिंग एजेंट्स थे वो तमाम लोग जो वोट कास्ट कराने के लिए अंदर मौजूद थे, जिन 6 बजे अंदर चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो अपनी क्यू में खड़े थे और अपनी लंबारी का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग अब अंदर थे। उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करने के बाद अब तक जो है वो आ चुके हैं। सुबह से हमने ये देखा कि ये अमल सुबह से गहमा गहमा थी, नारेबाजी थी, यहाँ ताजिर रहनुमा आ रहे थे, एसोसिएशन से मुंसलिक लोग हों या ताजिर रहनुमा हों, तमाम लोग चाहे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी या ताजिर बरादरी और सनतकार, वो तमाम लोग जो हैं यहाँ आज आए। जिन जिन का वोट था उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। 16,000 से ज़ायद जो हम कह रहे हैं वोटर्स थे, उनमें तकरीबन अगर हम बात करें तो सिर्फ 25% ही ये जो अगर टोटल हम कास्टिंग करें तो ये हुई है, क्योंकि 12,000 से ज़ायद लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तमाम ये अमल जो है वो बड़ी खुशसलूबी के साथ तो जारी रहा, लेकिन हमने दोनों जो पैनल्स हैं, बिजनेसमैन ग्रुप है और बिजनेसमैन अलायंस, जो कि ये दो ग्रुप से जिनके दरमियान ये आज मुकाबला था। जहाँ बिजनेसमैन ग्रुप की बात करें, जो कह रहे हैं कि पिछले 25 साल से जो है वो इस कराची चैम्बर के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके सामने पहली दफ़ा ये देखा गया, क्योंकि इलेक्शन से कबल भी काफ़ी गर्मा गर्मी हम ये हर अपने तमाम नाज़रीन को ये रिपोर्ट करते रहे, लम्हा व लम्हा जो जो इसके अंदर पेशरफ्त हो रही थी, चाहे उसमें अदालतों का मामला हो, चाहे डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो DGTO हैं उनके मामलात हों, इस्लामाबाद में जो मामला तय पाए गए, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन से कबल BAMA के, ख़ासकर जो सामने ग्रुप अलायंस आया था, उनका कहना यह था कि इलेक्शन के टाइम इनको बहुत कम मिला है। कल भी ये इबाम मौजूद था कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त BAMA अलायंस के हमारे साथ सैफुल्ला साहब मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बोलेंगे कि वो आएँ और हमसे बात करें, ज़रा नाज़रीन को अपडेट करें अब तक के लिए। सैफुल्ला भाई, क्या अपडेट्स हैं अब तक की, अंदर की क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या आई? तफसीली बात पूछना चाह रहे हैं या मुख्तसरन? देखिए, तफसीली बात तो ये है कि टोटल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। DGTO का ऑर्डर एक आया, उसकी इन्होंने कंप्लाइंस नहीं की और लेटर उसने किया, टाइम के ऊपर नहीं किया। उसके अलावा DGTO ने लिखा था कि जो इलेक्शन है उसमें 2 किस्म की वोटिंग होती है, एक कॉर्पोरेट वोटर्स है और दूसरे एसोसिएट वोटर है। इन्होंने उसकी कंप्लाइंस नहीं की और खुद ही ये उसके DGTO के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये पटिशन इन्होंने फाइल की सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में जब ये पोजीशन देखी गई तो सिंध हाई कोर्ट ने इसको पटिशन को पूरा पढ़ने के बाद कल उन्होंने पटिशन को डिसमिस किया और इलेक्शन को उन्होंने स्टे कर दिया था। और कल इत्तेफाक की बात है कि जो जज साहब जो हैं उन्होंने लिखा भी, एक जज ने लिखा और दूसरे की शायद तबीयत खराब हो गई या कोई वजह थी, वो चले गए। इनके वकील मौजूद थे, इनके जो जुनैद मागदा साहब है वो कोर्ट में मौजूद थे। ऑर्डर सुनने के बावजूद उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। ये समझ रहे थे कि शायद ये इलेक्शन आज कराएंगे, हम इलेक्शन से फरार हासिल करेंगे, लेकिन हम इलेक्शन में खड़े रहे। और आज अपना जस्टिस हाई कोर्ट की तरफ से बैलिफ आया, इन्होंने बैलिफ से भी डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किए, इनकार कर दिया। वो भी एक रिपोर्ट जाएगी। तो कोर्ट का मामला हो गया ना आपके, ये कोर्ट के मामला हैं, उस पर हम नहीं जाते। आज के होने वाले जो इलेक्शंस हो गए उसके आज की इब्तदाई इलेक्शन की बात करता हूँ, तो आपने भी बैलेट पेपर शायद देखा होगा कि 1 से लेकर 30 तक के इन्होंने अपने सारे जो है कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बना दी। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके नाम दे दिया और उसके बाद हमारे नाम दे के तीसरी इन्होंने लिस्ट के ऊपर ले गए। जबकि होता ये दिस इज द एथिक, लॉ ऑफ द एथिक, कि अगर 2 पैनल हैं तो इस तरह एक दूसरे के सामने होंगे और इंडिपेंडेंट उसके बाद होंगे, ठीक है। पहले पैनल को चार्ज दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ये अनएथिकल, अनप्रोफेशनल और क्या उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज देंगे। उसके अलावा BMG की जो लीडरशिप है
اس میں A کلاس, B کلاس, C کلاس اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کلاس ہے تو وہ بھی اندر موجود تھی. وہ اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ کیا کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کے ہمیں دیے 10 کارڈ ریپلیسمنٹ کے لیے اور اپنے لیے خود لے لیا 80 کارڈ. تو ان کے جو چیئرمین سے لے کے تمام وائس چیئرمین, تمام ایکس پریزیڈنٹ, تمام پرانے SVP, ریسنٹلی جو مینیجنگ کمیٹی ہے, تمام لوگ اندر تھے. ادریس میمن آل دا ٹائم اندر, یونس سومنو آل دا ٹائم اندر, یونس بشیر آل دا ٹائم اندر, جنید باگدا اندر, زبیر موتی والا اندر. ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے نا, ان کے اس کے حساب سے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی پولنگ ایجنٹ کا جو کام ہے وہ بوتھ کے اوپر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, میں آؤں گا, میں اگر آپ پولنگ ایجنٹ ہے آپ کو ریپلیس کروں گا, آپ باہر چلے جاؤ گے, میں آ کے بیٹھوں گا. الیکشن کے ایریے میں گھومنا اور وہاں پہ کھڑے رہنا پورا دن کام نہیں ہے. باہر آ کے بیٹھے گا یا پولنگ بوتھ کے اوپر ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. انہوں نے صرف کارڈ بنا کے کہ جی ہم پولنگ ایجنٹ اندر کھڑے رہے, ہٹانے کے باوجود بھی یہ لوگ ہٹے نہیں ہیں. بیلٹ پیپر ہماری خاتون ایک بہن ہے, عہدیدار ہیں BMG کی, انہوں نے 2 ووٹ ایسے ڈلوائے جس کو پکڑا. اس کی کچھ جو آپ کے میڈیا کے الیکٹرانکس میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور وہ پکڑا ہے کہ 2 ووٹ وہ ریگنگ کر رہی تھی, ان کا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا. کچھ ووٹ ایسے نکلے گے جس کے اوپر بیلٹ پیپر کے وہ ووٹ نہیں تھے, وہ الگ تھے, ان کا کلر الگ تھا, ان کی پرنٹ اسٹائل, ان کے پرنٹ کا جو کلر جو تھا وہ فیڈ کلر تھا. تو اس طریقے سے بہت سارے ریگنگ ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے اور پبلک نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے اور ٹاپ ٹو باٹم ریگنگ ہوئی ہے. لیکن الیکشن جو بھی ہو ہم ایز اے اپوزیشن ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اچھا, اگر اسی دوران جتنے آپ الزامات دے رہے ہیں, اگر اس کے باوجود بھی آپ کے بھی کچھ لوگ اگر ایسوسیٹ سے جیت جاتے ہیں, کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی انڈیویجولز میں کسی کو ووٹ زیادہ مل جائیں, کوئی پسند ناپسند کے اوپر, تو وہ تاجر برادری ہے, بہت سارے 4000 سے زائد ووٹ پڑے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں تب بھی آپ کے یہ تحفظات برقرار رہیں گے؟ اور کیا اب آپ لوگ کل تو چھٹی ہے, اس کے بعد کیا آپ لوگ دوبارہ آپ لوگ بھی پٹیشنر بننے جا رہے ہیں کورٹ میں؟ دیکھیں یہ تو ہماری ٹیم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن جو الفاظ ابھی میں نے آپ کو کہے یہ ریکارڈ میں آ گئے اور میں اس کے اوپر اسٹینڈ لوں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے بیلٹ پیپر استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے یہ کون لوگ, اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, بے شمار لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کے پاس بھی اگر کہے گی میں بھیج دوں گا کہ کون آدمی کس طریقے سے اندر کھڑا رہا ہے. وہ تو دن بھر ہمارے یہاں ٹی وی پہ بھی چلتا رہا, چیزیں ہوتی رہی, جو دن بھر کے اقدامات تھے وہ کیسے اوور آل الیکشن کا انعقاد ہو گیا. تو ویسے بھی جہاں آپ سمجھ رہے تھے لوگ کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مخالف پینل یہ سمجھ رہا تھا BMG گروپ کہ آپ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن اب تمام فیصلے آپ کو DGTO نے آپ کے حق میں کیے, لیکن آج DGTO کی جانب سے کوئی ایسی چیز آئی سامنے, وہ خود یہاں موجود رہے. اب تو انہوں نے لسٹیں الگ کرنی, کورٹ کا واضح اقدامات تھے کہ آپ لسٹیں الگ کریں, اس کے بعد یہاں کا چارج بھی انہی کو ہی دینا تھا. انہوں نے 2 ماہ یا 3 ماہ جب بھی اپنے نگرانی میں الیکشنز کرانے تھے, تو وہ اقدامات بھی نہیں ہو سکے. تو کیا اگلا اگر آپ لوگ جیت جاتے تو پھر دوبارہ یہ الیکشن کروائیں گے کیا اسی طریقے؟ برادر آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جو کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے کہہ دیا. اگر ہم بھی جیتیں گے ہم پھر بھی کہیں گے کہ یہ الیکشن کا جو پروسیجر ہے یہ غلط ہوا ہے. جو چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بس آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. بیلٹ پیپر آپ کو میں دکھا سکتا ہوں, اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں, آپ کو میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں جس میں مختلف, آپ نے تو خود کہا نا کہ آپ لوگوں نے بھی سارا دن دیکھا ہے. تو یار اور اس کے علاوہ کیا ریگنگ ہوگی؟ خاتون کو پکڑا بھی ہے, 2 بیلٹ پیپر جو ہے ان کے ہاتھ سے چھینے گئے اور پکڑے گئے. ایک اور صاحب نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن کسی اسٹیج کے اوپر بات ہوگی تو جیسے الیکشن ختم ہوا وہ پتہ چلا کہ وہ جو ڈبہ جو ہے ووٹرز کا وہ اٹھا کے جا رہے ہیں, ان کو لوگوں نے پکڑ لیا. بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تم تو BMG کے آدمی ہو, تمہارا کیا کام ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا, اب مجھے ایک سوال جو میرے لیے بنتا ہے کہ 12,000 آپ کا ووٹر جو اس نے آج آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیا, میں دونوں پینلز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ BMG والے بات کرنے کے لیے اس وقت میڈیا پہ آنا نہیں چاہ رہے, تو مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ 4,000 آپ کی ووٹ کاسٹ ہوا, 12,000 ووٹر جن جو 16,000 جو رجسٹر تھے, 12,000 آج ایبسنٹ تھے, یعنی وہ آئے ہی نہیں. آپ دونوں مل کے ان کو بھی کنونس نہیں کر سکے, اپنی جو چیمبر کی سیاست ہے اس میں وہ دونوں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. 12,000 ووٹر, اس کے لیے کیا کہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی شرمناک صورتحال ہے. لیکن پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں جو وجود میں آئے ہوئے BMA کو, بزنس مین الائنس کو وجود میں آئے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں, اور جو سامنے ہمارے جو قبضہ گروپ ہے یہ پچھلے 25 سال سے ڈومینیٹ کر رہا ہے. لوگوں کی ہر قسم کی امیدیں اور جذبات جو ہیں وہ کراچی چیمبر سے ختم ہو چکے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹی پارٹی اور ہائی ٹی کے لیے ایک چیمبر بنایا گیا ہے جس میں صرف رشتہ دار, بھانجے, بھتیجے, سالے, داماد, بہنوئی
اور یار دوست جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ ان کے پینل میں اٹھا کے دیکھ رہے ہو تقریباً 20 کے قریب کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ان کے بھانجے بھتیجے رشتہ دار ہیں, سب کے لیڈروں کے رشتہ دار ہیں. تو یہ لوگ سر لوگوں کو اپنے لوگوں کو نواز ہیں, تو لوگوں کے دل ان سے کھٹے ہو گئے اور اس لیے لوگ انٹرسٹ لے. لوگوں کو تو ہم نے جگایا ہے, بھائی آئے ہیں, ہم نے ایسوسیٹ کلاس کے لوگ. بھائی دیکھیں, آپ یہاں بی ایم جی کے خود گروپ, آپ بی ایم جی اپنے آپ کو کہلاتے رہے, آپ خود بی ایم جی کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے بی ایم جی کی ان آؤٹ سب جانتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں, کیا سراج بھائی کے بعد کی جو کابینہ ہے, یہ سراج بھائی کے ٹائم سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ 25 سال تو ان کے بھی تھے نا جس کے اندر وہ شامل ہے, جو کراچی کی ایک مضبوط آواز سمجھی جاتی تھی, چاہے کوئی بھی واقعات ہو, چاہے کوآپریٹو مارکیٹ کا آخری ہم دیکھیں تو اس میں ان گروپ نے ساتھ دیا, لیکن اس سے پہلے جو بم دھماکوں میں دکانوں کا مسئلہ تھا, اس کو ری بلڈ کرنے کا مسئلہ تھا, وہ تمام ہم نے سراج قاسم تیلی کو دیکھا, وہ گراؤنڈ پہ موجود تھے, آپ ان کے ساتھ ہی رہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کس طرح کی جو مشکلات اس وقت عام آدمی کے لیے ہے یا تاجروں کی ہیں, وہ کراچی چیمبر کو دیکھتا ہے, کراچی چیمبر کی طرف دیکھتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اب کیا لاہے عمل آپ لوگوں کا ہوگا کہ ان کو دوبارہ متحرک کریں؟ دیکھیں برادر, آپ نے پھر ایک صحیح بات کہی ہے کہ سراج قاسم تیلی جیسے لوگ نا صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بی ایم جی کی جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکی, اس کی لیگیسی کو لے کے چل نہیں سکے ہیں, لہذا 4 سال کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے. ان کی جو لیڈرشپ جو ہے, جو وائس چیئرمین جو ہے وہ بھی چینج ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ غلطیاں سراج بھائی کے دور میں بھی ہوتی تھی, بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی تھیں, لیکن ان غلطیوں کو وہ امیڈیٹلی فوکس کرتے تھے اور ان کو ریئلائز کر کے ان کو اپنا صحیح کرتے تھے, اس کی تصحیح کرتے تھے. اب تو غلطی کو عذر گناہ بدتر از گناہ, اب غلطی کے اوپر اسٹیمپ لگائی جاتی ہے. آج جو کچھ ہوا اس کو اسٹیمپ لگا رہے ہیں نا یہ لوگ. تو آج یہ ہمارے بھی الگ ہونے کی وجہ یہ کہ بھائی انف از انف. سراج صاحب کی لیگیسی کیا ہے؟ انہوں نے تو عوام کے لیے, وہ ہی واز ناٹ اے بائس پرسن. میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو, خود کا میں بی ایم جی این ہوں, جتنے پرانے زبیر موتی والا, آصف بالاکام, یونس بشیر پرانے بی ایم جی این ہیں, میں بھی اتنا ہی پرانا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آج الگ ہمارے کھڑے ہونے کی وجہ یہ کہ ان ایتھیکل ہو گئے, ان پروفیشنل اور سیلفش ہو گئے. جب سیلفش ہوں گے تو پھر وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے, پبلک کے لیے کام نہیں کریں گے. دس از ایشو. اب اگر چلے آپ لوگ نہیں آتے, یہ الیکشن بھی کامیاب قرار پا جاتے ہیں, ایک بہت آگے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اور تاجروں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہو, آئی پی پیز کا معاملہ ہو, تاجر دوست اسکیم کا معاملہ ہو, پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, ڈالر کا شرح سود, یہ تمام ایسے مسائل ہیں جو ہم آئے دن رپورٹ کرتے ہیں. لیکن بہت آواز تو آتی ہے, جو یہاں پہ صدر منتخب ہو کے آتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ہم سے بات بھی کرتے ہیں, لیکن اب ایسے کون سے اقدامات لینے ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہیں جو شٹر پاور جس کو آپ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شٹر پاور کو آپ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ نہیں بھی آتے تو اگلا آپ لوگوں کا لائے عمل اپنے اس بی ایم اے جو بنا دیا گیا, آپ اس کے لیے کیا کریں؟ برادر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, الیکشن ہار جائیں گے نا. دیکھیں 25 سال میں یہ پہلی مرتبہ ان کو اپوزیشن نظر آئی ہے. 25 سال بعد پہلی مرتبہ فل پینل بنا ہے 30 کینڈیڈیٹس کا, 25 سال بعد. تو ہم الیکشن جیتے یا ہارے, ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم پالیٹکس, ہم دوسری بھی پالیٹکس جانتے ہیں. ہم اپنی ٹیمیں بنائیں گے اور باقاعدہ ایک ایکشن کمیٹی کے طور کے اوپر اور شیڈو جو ٹیم کے طور کے اوپر ہم کام کریں گے, اور لوگوں کے مسائل جو ہم سے ہو سکے وہ ہم حل کرانے کی, جہاں تک ہمارے ہاتھ کام کریں گے. بہرحال ہم بھی اسی ملک کے شہری ہوئے, یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, ہمارے بھی وقت ختم ہو چکا ہے, ووٹنگ کی گنتی بھی جاری ہے. صبح 10 سے شام 6 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہا. الیکشن میں 4182 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. کراچی چیمبر کے الیکشن میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے, ووٹنگ کی گنتی جاری ہے. بزنس مین گروپ کے امیدوار آصف گلفام جیت کے لیے پرامید نظر آ رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں, بزنس مین گروپ کے امیدوار آصف گلفام جیت کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں. کراچی چیمبر کے الیکشن میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے, ووٹنگ کی گنتی بھی جاری ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے. جی کاوش, آگاہ کیجیے گا. بالکل دیکھیں, چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ 6 بجے کے بعد جو پولنگ کا عمل ہے وہ روک دیا گیا ہے. آج صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. ظاہر ہے بی ایم جی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بی ایم میں ایک نیا گروپ وہ میدان میں آیا ہے, لیکن اوور آل ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں گروپوں کے جو امیدوار ہیں, مینیجنگ کمیٹی کی 30 نشستیں ہیں جس پر یہ انتخابات کا دنگل ہے. ایک آزاد امیدوار عبداللہ ابراہیم بھی اس وقت میدان میں ہیں. میرے ساتھ اس وقت بی ایم جی کے کینڈیڈیٹ آصف گلفام موجود ہیں.
हैं जिनको इस बार सिलेक्शन हुई है। आसिफ भाई, ओवरऑल क्या देखने आज पूरा दिन ज़ाहिर वोट भी कास्ट हुआ, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ये साबित हो गया कि सुबह से और शाम तक जिस तादाद ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, 25 साल की कारकर्दगी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, BMG ग्रुप की। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी कह रहे थे और आज भी हम ये समझते हैं कि आज 90% जो है वो वोट जो है वो BMG ग्रुप को दिया गया है। और क्योंकि इसकी वाज़ेह कराची चैम्बर ऑफ की पॉलिसी है कि भाई छोटे बड़े ताजिरों को सबको साथ लेके चलना है और सबके लिए काम करना है। सराज कासिम तेली साहब ने एक पौधा लगाया था और आज वो तनावर हो चुका है। जावेद बलवानी साहब की सूरत में ये कराची चैम्बर को इस कॉमर्स जो है 24 और 26 जो है वो इस 2 सालों में इंशाल्लाह उनकी सदारत में मैनेजिंग कमेटी जो 30 मेंबर अभी जो इलेक्शन इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो सब मिलकर इनके साथ कराची की खिदमत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज आवाम ने BMG के ऊपर भरोसा किया है, वोट दिया है, इससे बढ़ चढ़ कर जो है वो इंशाल्लाह ये कमेटी काम करेगी। लास्ट टाइम देखा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट 11 बजे के बाद आया था। इस बार ज़्यादा मैनुअल है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब तक रिजल्ट आ सकता है? देखिए, हमने कोशिश की थी कि ये वोटिंग जो है ना होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। कोई बात नहीं, हम जिस तरह मैनुअल अभी आपके सामने के सिलसिला शुरू हुआ है, अभी 6 बजे जो है पोलिंग ख़त्म हुई है। मैं समझता हूँ कि 8 बजे तक जो है वो रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। बिल्कुल, आसिफ गुलफाम मेरे साथ मौजूद थे। जीत के लिए पुरुमीद है। ओवरऑल कह रहे हैं कि अच्छा मुकाबला जो हुआ है, नताइज के ऐलान के बाद ही पता चल सकेगा कि आया BMG एक बार फिर राज करती है चैम्बर पर या फिर कोई सरप्राइज़ मिलता है। ओवरऑल देखें 6 बजे के बाद पोलिंग का अमल तो ख़त्म हो चुका है। अंदर जो वोटर्स हैं उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त है और साथ ही साथ जो मैनेजिंग कमेटी के 30 उम्मीदवार हैं वो भी अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। जी, कराची चैम्बर के इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। वोटों की गिनती भी शुरू कर दी गई है। बिजनेसमैन ग्रुप के उम्मीदवार आसिफ गुलफाम जीत के लिए पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। कराची चैम्बर के इलेक्शन जारी हैं, पोलिंग का वक्त भी खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान अयास राना और काविश मेमन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, नाना की तर्ज सियासत को अपनाने का अज़्म, वालदा के नक्शे कदम पर चलने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए। ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, वालिदैन से सियासी तरबियत ली। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली की इस। पाकिस्तानी सियासत में एक पढ़े लिखे नौजवान की शमूलियत। बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी वारिस बिलावल भुट्टो जरदारी ने 21 सितंबर 1988 में जन्म लिया। ये वो वक्त था जब इनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। बिलावल ने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, जबकि इनकी सियासी तरबियत इनकी वालिदा ने की। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी का कम उम्र तरीन चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 के आम इंतखाबात में लाड़काना और लियारी से इंतखाबात में हिस्सा लिया और लाड़काना से कामयाब हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की काबीना में 27 अप्रैल 2022 को वजीर खजाना बने। दुनिया भर में पाकिस्तान के नौजवान वजीर खजाना के तौर पर अपना लहू मनवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी फरवरी 2023 के इंतखाबात में दूसरी बार लाड़काना से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर अहम किरदार अदा करते रहे। बिलावल के वालिद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिलावल को पाकिस्तान के वजीर आजम देखने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर एक बेहतरीन सियासतदान की तमाम खूबियां मौजूद हैं और वो एक दिन पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। अपनी तरफ से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और हयाती दे। हमारी
हमारी पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें बिलावल भुट्टो की तरफ हैं और सारे बिलावल भुट्टो की तरफ निगाहें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको और कामयाब करेगा उस चीज़ में। उन्होंने 36 साल अपनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल किया है और लंबी उनकी दराज उम्र के लिए हम दुआगू हैं। आजिज़ जमाली, कराची। पीपल्स पैरामेडिकल का बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह का जश्न तकरीब आज काउंसिल में मुनक्किद की गई। बिलावल भुट्टो की सालगिरह के जश्न में मुकामी गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर बिलावल भुट्टो की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है और आज के जश्न का एहतमाम पैरामेडिकल की जानिब से किया गया। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल विंग के इस्माइल कोसो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, किस तरह से जश्न का इनेकाद किया गया है, किस तरह से खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं? ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 36वीं सालगिरह है। इसी मौके पे हमने ये आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम बनाया हुआ है और हमें बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे हमारे चेयरमैन को। इसी वजह से हमने ये सेलिब्रेट किया हुआ है और हमें बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह ऐसी सालगिरह मनाते रहेंगे और हमारा चेयरमैन साहब 100 साल जिए और हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुकामी गुलकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार कुड़ू, सईद गनी और उसके साथ साथ वकार मेहंदी भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर जियालों की बड़ी तादाद मौजूद थी, उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और जहाँ पर बिलावल भुट्टो की 36वीं सालगिरह का जश्न मनाया गया। जी, सिटी कोर्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब हुई। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो की 36वीं सालगिरह का केक काटा। तफसीलात जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। सिटी कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह मनाई गई। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर बिलावल भुट्टो की 36वीं सालगिरह का केक काटा गया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के खिलाफ अवाम को भड़का रही है। सूबा बदअमनी का शिकार हो चुका है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सेकंड किया है और उन्होंने कल मुतालबा किया है कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे। और मैंने अभी भी कहा है और मैं आपकी तवज्जो से दोबारा ये कह रहा हूँ कि आज भी मर्ज़ इतना बड़ा नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। खुदा न खासा अगर कुछ दिन और सब्र किया तो ये मर्ज़ खुदा न खासा ला इलाज होगा, फिर इस मर्ज़ का इलाज किसी के पास नहीं होगा। इस वक्त जो है हमारी सूबाई हुकूमत उसको अमन व अमान से कोई सरोकार नहीं है। गवर्नर केपीके का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ का जलसा सिर्फ NRO लेने के लिए किया जा रहा है। एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किस सूरत में NRO मिल जाए और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तकरीब में पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के सदर काजी बशीर समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 20। अब आपको बताएं, बढ़ते ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी चालान के बावजूद मोटरसाइकिल सवार शहरी हेलमेट के इस्तेमाल से गुरेजा हैं। इस अहम मामले पर शहरियों का क्या कहना है, पुलिस क्या कहती है और हेलमेट की कितने इकसाम है, दिखा रहे मिराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में मोटरसाइकिल सवारों की मनमानियां जारी। बढ़ते हादसात और जुर्माने भी शहरियों को राह रास्त पर न ला सके। हेलमेट के सवाल पर मोटरसाइकिल सवारों ने वो बहाने बनाए कि सबको लाजवाब कर दिया। ये मेरे को सांस का मसला है। हेलमेट मेरे घर में पड़ा हुआ है, ये मार्क्स भी मेरे को नहीं चल रहा है। एक पेपर है मेरा, हेलमेट गर्मी हो जाती है सर पे ना, इसलिए नहीं लेके आता। मैं जल्दी में निकला हूँ, मुझे किसी इमरजेंसी में जाना था, मैं आइंदा से पहन। हेलमेट पहनने से कुछ सही तरह से नजर नहीं आते। 2 दिन में हेलमेट ले लूंगा, पैसे एडवांस लेके दुकान से। हेलमेट के लिए मिरर लगाने पड़ते हैं वरना हेलमेट नहीं पहन सकते और इतना करीब गाड़ियां चलती हैं तो हेलमेट यूज ही नहीं कर सकते इस कराची में। ट्रैफिक पुलिस भी इस मामले पर बेबस नजर आई। पुलिस के मुताबिक रवां साल के 9 माह के दौरान सिर्फ हेलमेट न पहनने पर शहरियों के 70,000 से जायद चालान किए गए। जुर्माने भी आयद हुए, लेकिन शहरियों ने हेलमेट का इस्तेमाल शुरू नहीं किया। हेलमेट पहनना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वक्तन फवक्तन हर वक्त ये कोई कानून सस्पेंड नहीं होता है, हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही रोको। अब हेलमेट का चलान इस टाइम 500 रुपीज़ का है, कोड नंबर 24 में। अब आप एक देखेंगे एक नॉर्मल सा हेलमेट जो है 1000 रुपये का आ जाता है।
तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों से अपील करूंगा कि 500 चालान भरने से बेहतर है कि 1800 रुपए का हेलमेट ले लें। दूसरी जानिब हेलमेट एक्सपर्ट ने इंकशाफ किया कि शहर में जगह जगह फरोख्त होने वाले हेलमेट प्लास्टिक के बने हुए हैं, जिनके इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं। जो लोकल हेलमेट्स मार्केट में कार्ट्स पे मिल रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि स्टायरोफोम, जिसको EPS कहा जाता है, थर्मोपोल कहते हैं, ये होता ही नहीं है। बस एक प्लास्टिक की लेयर है और एक कह सकते हैं आप एक एबनॉर्मल सा शेल होता है। आप ये देख रही हैं, ये एक हेलमेट का शेल है कंप्लीट। उनके हेलमेट के शेल होते हैं इतने इतने कि लोगों के जो फेस है वो शेल से टकरा रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि खुदारा मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि हादसात से महफूज रह सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, बिजली और गैस के लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद नुमान गुल। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरियों के मसाइल हल होने के बजाय मजीद बढ़ गए। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि रात के औकात में गैस भी नायाब हो जाती है। शहरी कहते हैं कि गैस और बिजली की बंदिश से बहुत परेशान हैं। सुबह बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। रात में खाना नहीं बन सकता और बिजली भी गायब रहती है। लाइट सुबह 5 बजे नाश्तों की नहीं होती, बच्चे स्कूल जाने के लिए भूखे जाते हैं। और गैस अभी चली जाएगी, फिर आएगी नहीं, फिर शाम को रात को चली जाएगी। 9 बजे खाना बनाने लगेंगे, गैस होगी नहीं और बत्ती भी नहीं होगी। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, नाजमाबाद, न्यू कराची और लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरियों ने मुताल्लिका हुक्काम से बिजली और गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी रखने का मुतालबा किया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।